अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो आपको सूरज की तरह जलना भी सीखना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो फिजिक्स से रिलेटेड हुए हैं, और वह टॉपिक है ओम का नियम। इस ओम के नियम में हम लोग आज जानेंगे कि किसी भी परिपथ में जो धारा प्रवाहित की जाती है और उस परिपथ में सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है उसका अनुपात कैसा होता है। क्या उनका अनुपात सभी चालकों के लिए एक समान होता है या भिन्न भिन्न होता है। बस इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, उससे पहले छोटी छोटी चीजों को अगर हम कवर करना चाहे तो चालक, इस चैप्टर में स्टार्टिंग में चीजें आएंगी। चालक क्या होता है, तो वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उसे विद्युत चालक कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है, यानी ये विद्युत के चालक कहलाते हैं। तो इसी को सुचालक भी बोलते हैं, कंडक्टर भी बोलते हैं। फिर आता है कुचालक। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है उसे हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, यानी उसमें विद्युत धारा बहती नहीं है। जैसे प्लास्टिक हो गया, सूखे कपड़े हो गए या सूखे लकड़ी हो गए, ये सब कुचालक आते हैं। अर्धचालक भी आता है जिसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं। तो वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह चालकों की तुलना में कम होता है और अचालकों यानी कुचालकों की तुलना में अधिक होता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिसकी चालकता चालकों से कम और कुचालकों से अधिक होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। तो ये चालक से रिलेटेड चीजें होती हैं। अगर इंटरबेस पर चले तो हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 के घात 27 से लेके 10 के घात 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम चालक कहते हैं। और वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 के घाते 29 से 10 के घाते 30 इलेक्ट्रॉन, 10 के घाते 29 से 10 के घाते 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पदार्थों में, उसे गुड कंडक्टर बोलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे चांदी हो गया, चांदी एक गुड कंडक्टर में आता है। एल्युमिनियम हो गया, ये सब गुड कंडक्टर में है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही अधिक होती है। ठीक, तो जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 के घात 27 से लेकर 10 के घात 29 होती है उसे चालक कहते हैं। और गुड कंडक्टर 10 के घाते 29 से लेकर 10 के घाते 30 तक होता है। ठीक, अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 10 के घाते 25 से लेकर 10 के घाते 27 के बीच में होती है, जिसके कारण उसको अर्धचालक बोलते हैं। मतलब उसमें कम विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है क्योंकि उसमें कम आवेश उपस्थित, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ओके, और जो कुचालक होते हैं यानी जिसको हम इंसुलेटर बोलते हैं, उसमें विद्युत धारा का तो प्रवाह होगा ही नहीं क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ही 10 के घाते 24 से कम होती है। यानी 10 के घाते 24 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन अगर किसी पदार्थ में है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो ही नहीं सकता है। ओके, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम देख सकते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा देंगे तो सिंपल सा कर सकते हैं कि किसी चालक तार में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेशों की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक तार में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेशों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। या एक दूसरे तरह से परिभाषा दें तो कह सकते हैं किसी चालक तार में प्रवाहित आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई बराबर क्यू अपान टी होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो ये जनरल सी चीजें हैं जो हम नॉर्मली में जानते भी हैं, जानते नहीं होंगे, इसलिए तो हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं।
अब हम ओम के नियम के बारे में चलते हैं। ओम का जो नियम है वो सिंपल सा ये कहता है कि कोई भी चालक है, उस चालक को अगर हम बैटरी से जोड़ दिए, तो बैटरी से जब जोड़ेंगे तो उसका पोटेंशियल तो सेम रहेगा, तो करंट एक फिक्स करंट उसमें फ्लो होगी, फिक्स करंट उसमें प्रवाहित होगी। ठीक, अगर हम अनुपात की बात करें तो ये जो अनुपात होता है वोल्टेज और करंट का जो अनुपात होता है, उस बैटरी से कितने प्रकार के कंडक्टर हम लगा देंगे, सब में जो अनुपात होगा उस सेम ही आएगा। यही हमारे जॉर्ज साइमन ओम ने कहा था, जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, इन्होंने यही कहा, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने कहा कि ऐसा है कि किसी भी कंडक्टर का, किसी भी चालक का अगर भौतिक अवस्था परिवर्तित न किया जाए, भौतिक अवस्था का मतलब कि मान लेते हैं कि कोई चालक है यानी लोहा ही है, उसको अगर ताप दे देंगे तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, थोड़े से फैल जाएगा वो, क्योंकि हमने क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कक्षा 10 में पढ़ा है। ठीक, कि अगर किसी रेखीय चालक को ये दे देते हैं, ताप दे देते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें रेखीय प्रसार होता है। हम रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार पढ़ चुके हैं। यानी किसी कंडक्टर पर यदि ताप देते हैं तो उसके या तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, या रेखीय में परिवर्तन होगा, या आयतन में परिवर्तन होगा। इसलिए भौतिक अवस्थाओं को बदलना नहीं है, न तो उसको ताप देना है न ही दाब देना है। देखिए हमने लिखा है कि ताप और दाब को परिवर्तन किए बिना, तो ये जो जर्मन देश के वैज्ञानिक थे, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम था, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने ये कहा 1826 ईस्वी में, इन्होंने कहा 1826 ईस्वी में विभिन्न धातु के चालकों के बीच विभवांतर लगाकर चालक में उत्पन्न धारा के लिए विभिन्न प्रेक्षणों के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला, जिसे ओम का नियम कहते हैं। विभिन्न चालकों को, एक ही बैटरी थी लेकिन अलग अलग चालक लिए, जैसे एल्युमिनियम का तार ले लिए, ठीक, फिर तांबा का ले लिए, फिर इस तरह से अलग अलग चालक ले लिए, और अलग अलग चालकों को एक ही प्रकार की बैटरी से जोड़े। जब एक ही प्रकार की बैटरी से जोड़े तो उसमें विभव और करंट का जो अनुपात आया उस सभी में सेम आया, एक ही प्रकार से आया। तो ये देखकर वो बहुत आश्चर्य हुए, कहे कि अरे सब में धातुएं तो सब अलग अलग है, लेकिन विभव अगर ले रहे हैं सेम तो करंट भी सेम उसमें प्रवाहित हो रहा है, अगर विभव को बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का जो अनुपात आ रहा है सभी धातुओं में सेम आ रहा है। तब जर्मन देश के वैज्ञानिक 1826 ईस्वी में डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने कहा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, नियत रहे या न बदली जाए, तो उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर, उस चालक में उत्पन्न धारा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर हम विभव बढ़ाएंगे, अगर हम किसी भी चालक का विभव बढ़ाते हैं तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा भी उसी के अनुपात में बढ़ेगी। ये देखिए, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ये बताता है कि भैया देखो ये दोनों दोस्त हैं। ये क्या है? दोनों दोस्त हैं। और ये कहता है कि अगर एक बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती सिंपल सा बताता है, दो फिजिक्स के दो जो ये चीजें होती हैं, दो मात्रकों में संबंध बताता है। और बताते हुए ये कहता है कि देखो
अगर ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, इसका मतलब कि ये जो भौतिक राशि है उसको अगर बढ़ाया जाएगा तो दूसरी भी भौतिक राशि अपने आप बढ़ेगी, उसी के साथ बढ़ेगी। जैसे फ्रेंडशिप में होता है, फ्रेंडशिप में दोस्त सोचते हैं कि हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी, हमारा भी अच्छा नंबर आए और हमारे दोस्त का भी अच्छा नंबर आए। तो अनुक्रमानुपाती साथ साथ लेके चलता है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती वो उल्टा होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। जैसे देखिए आर इज, यहाँ पर दिखा देंगे, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/i हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर किसी परिपथ में विद्युत धारा बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटता जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती जो होता है वो कहता है इसको बढ़ा दिए ये कम हो जाएगा, इसको अधिक करना चाह रहे हैं तो इसको घटाना पड़ेगा, यानी एक दूसरे में दुश्मनी चलती है एकदम। ये कहता है कि हम तभी अधिक हो सकते हैं जब इसको कम करें। यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती जब भी आए फिजिक्स में तो समझ लीजिए एक दूसरे के दुश्मन है। अनुक्रमानुपाती जब भी आए साथ में तो समझ लीजिए एक दूसरे के दोस्त है। ओके, तो सिंपल सी बात ये इसमें बताई गई जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा। सिंपल सी बात ये बताई गई कि देखो भैया, अगर किसी चालक में विभव को बढ़ाते जा रहे हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा भी उसी के अनुक्रम में, उसी के अनुपात में बढ़ती जाएगी। यानी अगर मान लेते हैं कि इसका अनुपात, किसी भी चालक में एक चालक ले लिए, इस चालक का 2 सिरा ले लिए, अगर इसको 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़े, 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़े और इसका क्या हो गया, 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़े और 1 एम्पियर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई, तो जो अनुपात होगा V/I का जो अनुपात होगा वो 5 बटे क्या हो जाएगा, 1 होगा, यानी 5 ओम होगा। 5 क्या हो जाएगा ये, यानी 5 ओम। ठीक है, यानी ये क्या आ रहा है, प्रतिरोध का मान आ रहा है। ठीक ना। फिर अगर मान लेते हैं कि इसी को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए, जो ही 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे इस परिपथ को, क्यों ही इसमें बहने वाली जो धारा होगी वो अपने आप 3 एम्पियर होगी। यानी अमीटर से नापेंगे तो हमको 3 एम्पियर की धारा उसमें बहती हुई प्रवाहित होगी, उसमें 3 एम्पियर, हाँ 3 एम्पियर। यानी R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 × 15 हो जाएगा, R इज इक्वल टू 5 ओम। हर कंडीशन में आपको 5 ही ओम यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। ठीक ना। अगर इस परिपथ में हम अमीटर से नाप दिए और अमीटर से जब नापे इस परिपथ में तो पता चला कि इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वह है 10 एम्पियर। अगर 10 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हुई, अमीटर से नाप दिए, तो जो वोल्ट की जो बैटरी लगी होगी वो 50 वोल्ट की बैटरी लगी होगी। एकदम सिंपल सा फिक्स, एकदम फिक्स पॉइंट है एकदम, क्योंकि इसका अनुपात हर जगह सेम ही आना चाहिए। यानी 50/10 हम अगर कर देंगे, 50/10 कर देते हैं V/I का अनुपात, तो 10 × 50 यानी 5 ओम आएगा हर जगह। तो सिंपल सा ओम ने कहा कि ऐसा है कि देखिए हम कितनों प्रकार के हम धातुएं ले ले, हम कितनों प्रकार के क्या कर दे, धातु के चालक ले लेंगे, उसमें यदि उसमें विद्युत धारा का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो वोल्टेज का मान 100% बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। और वोल्टेज का मान अगर घटा रहे हैं तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी अपने आप घटता जाएगा। इसलिए कहा जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 ईस्वी में कहा, विभिन्न चालकों पर अपना प्रैक्टिकल कर करके लास्ट में कहा कि देखो भैया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं मतलब ताप, दाब इत्यादि अपरिवर्तित रहे तो उसमें उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालकों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी V is proportional to I। विभव
विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और फिजिक्स में हम जानते ही है कि प्रोपोर्शनल के साइन को बराबर में करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट हमको लगाना पड़ता है। फिजिक्स में अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को जहां भी बराबर में बदलेंगे वहां पर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक लगाएंगे। तो आई तो था ही, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक आर लगा दिए, और आर इसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला पदार्थ प्रतिरोध कहलाता है। ओके, तो ये आर हो गया, और आई से गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी आर इज इक्वल टू वी अपान आई हो जाएगा, जहां आर एक नियतांक है और आर को ही हम विद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। और विद्युत प्रतिरोध वह पदार्थ होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में, यानी चालक में बहने वाली विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। अगर ये अवरोध न हो तो भी बहुत समस्याएं हैं। जैसे मान लीजिए कि हम साइकिल चला रहे हैं और अगर घर्षण बल पीछे की ओर न लगे तो क्या आप कहीं रुक पाएंगे? नहीं रुक पाएंगे। तब यहाँ पर न्यूटन का पहला नियम काम करने लगेगा और कहेगा कि कोई वस्तु तब तक नहीं रुक सकती है जब तक कि उस पर कोई वाह्य बल न लगाया जाए, वाह्य बल लगा करके न रोका जाए। यानी कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कोई उस पर वाह्य बल न लगाया जाए। तो घर्षण बल का भी होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उसका विरोध करने वाला कोई न कोई चीज होना चाहिए, और वही विरोधी जो पदार्थ होता है उससे ही हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। यानी किसी भी चालक तार में या किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम दिया गया। देखिए कितनी सारी चीजों को लेकर के समझ करके कवर किया गया कि जो भी वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, कहा गया कि ऐसा है कि आपने तो नियम दिया, ठीक है, चलिए बहुत मेहनत किया, आपने नियम दिया, तो ऐसा करते हैं कि आप तो फिर ये इंसान का शरीर है कुछ समय बाद डेड हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको लोग भूल जाएंगे। तो फिजिक्स में जितने भी वैज्ञानिक हैं मैक्सिमम जो मतलब मूलभूत सिद्धांतों की खोज किए हैं उनमें मैक्सिमम वैज्ञानिकों के नाम पर मात्रक रख दिया गया है, मैक्सिमम मात्रक रख दिया गया है। और इसलिए आज जो प्रतिरोध होता है इस प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? इस प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। बस इन वैज्ञानिकों के सम्मान में वोल्ट जो है विभव का मात्रक वोल्ट है। विभव के बारे में बहुत सारी जानकारियां एक वैज्ञानिक थे, उन वोल्टा नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था, इसलिए विभव का नाम हमने वोल्ट रखा। कूलाम का नियम जो आवेश जो दिया है, आवेश का नियम कूलाम ने दिया है, इसलिए आवेश का मात्रक हमने कूलाम रख दिया। मतलब मैक्सिमम फिजिक्स की जो चीजें हैं उसमें जिस वैज्ञानिक ने जिस टर्म की खोज की है उसका मात्रक उसी के नाम पर रख दिया गया है, बस उसके नाम को सम्मान देने के लिए कि बच्चे भले याद करे या न करे, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अंत में जब क्वेश्चन सॉल्व करते करते पहुंचेंगे फाइनल रिजल्ट पर तो उस वैज्ञानिक का कम से कम नाम लिखेंगे, यानी मात्रक लिखेंगे। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और मात्रक नहीं लिखा तो आपका मार्क्स कटना ही कटना है, श्योर है। ओके, तो देखिए इतना सम्मान दिया गया है वैज्ञानिकों को कि उनका नाम भले ही लोग उस तरह भूल जाए, उनका जीवन परिचय उस तरह भले ही भूल जाए, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उनके नाम को मात्रक के रूप में जरूर लिखा जाएगा। तो जो जॉर्ज साइमन ओम थे उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को बराबर में जब बदलेंगे तो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक जोड़ देंगे जिसे आर बोलेंगे, और आर बराबर क्या हो जाएगा? वी अपान आई होगा। आर बराबर वी अपान आई होगा, और इस आर को ही हम विद्युत प्रतिरोध बोलेंगे,
और इसका मात्रक ओम होगा। ठीक, जब विभिन्न चालकों के लिए उन्होंने क्या किया कि विभिन्न चालकों के लिए जब प्रयोग किया जॉर्ज साइमन ओम ने, तो उन्होंने देखा कि ये जो मान आ रहा है सब जगह सेम ही आ रहा है, सब जगह सेम आ रहा है। जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि मान लेते हैं ये यक्स अक्ष है, इसको हम यक्स डैश अक्ष बोल दिए, ये वाई अक्ष है, इसको वाई डैश अक्ष बोल दिए हम। यहाँ पर मूल बिंदु होता है। अगर हमने कहा ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इधर भी ले लिया 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 है। ठीक है, थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अगर हमने कहा कि निर्देशांक ज्यामिति पर एक एक बिंदु को प्रदर्शित कीजिए, तो एक ओहो वाइट लेना चाहिए था। अगर हम यहाँ पर एक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करें, तो ये जो बिंदु होगा वो 1 1 होगा ना, 1 1। अगर 2 2 को प्रदर्शित करें, 2 2 को, यहाँ पर ये पॉइंट होगा 2 2। अगर 3 3 को प्रदर्शित करें, यहाँ पर होगा 3 3। जब इसको हम एक ग्राफ बनाते हैं तो देखिए एकदम एक सीधी रेखा ग्राफ बनता है। सीधी रेखा बना कि नहीं? मतलब इसके कहने का ये मतलब है कि अगर किसी चालक ने 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दी, मान लीजिए कि इधर विद्युत धारा आई ले ली, इधर हमने भी ले लिया, सपोज दैट ले लिया, ठीक है। अगर उसने कहा कि अगर किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर विभव 1 वोल्ट होता है, अगर किसी परिपथ में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे हैं तो विभव देख रहे हैं 2 वोल्ट है। अगर 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और विभव आ रहा है 3 वोल्ट, तो इसका जो ग्राफ हमारा बनेगा वह एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होगा। इसी को जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 ईस्वी में प्रयोग करके बताया कि देखिए कितनों भी प्रकार के चालक ले लीजिए और अगर उनको एक फिक्स अमाउंट की बैटरी से फिक्स वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे तो सभी चालकों में सेम ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यानी उनका अनुपात अगर हम निकालेंगे तो उनका अनुपात क्या होगा? एक समान प्राप्त होगा। और एक समान जब प्राप्त होगा तो विभव और विद्युत धारा में हम अगर ग्राफ बनाते हैं तो वह ग्राफ सदैव एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा। यानी चालक के सिरों के बीच में विभवांतर तथा संगत धारा के बीच ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ये संगत धारा है और ये चालक के सिरों के बीच विभवांतर है। उनके बीच का ग्राफ अगर देखेंगे तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से बन रहा है। अगर ये एक रख दिया, इधर अगर हमने कर दिया यहाँ पर 2 एम्पियर पर 2 वोल्ट हो गया, 3 पर 3 एम्पियर पर 3 वोल्ट होगा। तो इस तरह से जॉर्ज साइमन ओम ने कहा कि अगर किसी भी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उत्पन्न विद्युत धारा के बीच ग्राफ खींचते हैं तो वह ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। तो एक बार और रिवीजन, अगर इस टॉपिक को एक बार और रिवीजन करके हम बताते हैं कि जर्मन देश के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 ईस्वी में विभिन्न प्रकार के पदार्थों यानी चालकों पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि किसी भी चालक की, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यानी ताप दाब में परिवर्तन न करे, यानी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए, वे अपरिवर्तित रहे, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी किसी भी चालक में प्रवाहित धारा तथा उसमें उत्पन्न विभवांतर एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो इस तरह भी कह सकते हैं। कहने के बहुत सारे
मतलब रास्ते हैं। ओके, इसे इसे किसका नियम कहते हैं? इसे ओम का नियम कहते हैं। यानी किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा तथा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। या यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब अपरिवर्तित रहे तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर एक नियतांक प्राप्त होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। और यदि किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच ग्राफ खींचा जाए तो वह ग्राफ एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। ओके, तो इतनी सारी चीजें हम कवर कर लिए, ठीक ना। और अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक ले सकते हैं ओम ये प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन क्या है? प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है? प्रतिरोधों का संयोजन में क्या क्या चीजें आती है? तो प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः अगर देखा जाए तो दो प्रकार का ही होता है। एक होता है समांतर क्रम संयोजन, दूसरा होता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो अब इसके बारे में हमको क्या करना होगा? इसके बारे में हमको पूरा एक्सप्लेन करना होगा, फिर वेरिफिकेशन करना होगा, इस पर क्वेश्चन लगाने होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम में हम पढ़ाएंगे आपको कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कब विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत धारा का मान बदलता है, किसमें विभव का मान बदलता है, इस पर कैसे सारे क्वेश्चन को कवर किया जाता है। ओके, तो आज इतना ही। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और अंत में फिर उसी लाइन को एक बार और दोहराएंगे कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना भी होगा आपको। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।